हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। इस चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग शांति शिक्षा एवं सतत विकास पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत दर्शन को पढ़ रहे हैं। विभिन्न प्रकार की दार्शनिक मान्यताएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कल महात्मा गांधी से संबंधित उनके दर्शन के विचार पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन पढ़ेंगे। हम लोग केवल इसमें दर्शन पढ़ेंगे। जब हम वीडियो बनाएंगे सेकेंड सेमेस्टर का डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं की, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग केवल इसमें दर्शन पढ़ते हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के जो दर्शन को हम विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं और पढ़ते हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, लोकतंत्रवाद, मानवतावाद, और नंबर 7 विश्ववाद। ये 7 पॉइंट हैं जिसको लेकर के हम डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के दार्शनिक विचारों को पढ़ेंगे कि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने दर्शन के संबंध में अपना क्या विचार दिया है। आदर्शवाद, जैसा कि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े, आदर्शवाद क्या है? वह विचारधारा जो अच्छे विचारों को मान्यता प्रदान करती है, उसे हम आदर्शवाद के रूप में जानते हैं। या वह विचारधारा जो ईश्वरीय विचारों को मान्यता प्रदान करती है, उसे हम आदर्शवाद के रूप में जानते हैं। तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर भी क्या है, ये मानते थे, ये जानते थे कि संसार में कोई शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, जो इस संसार को संचालित करने का कार्य कर रही है, जो हमें नियंत्रित करने का काम कर रही है। यह ईश्वर है। उस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उस ईश्वर के गुणों का ज्ञान करना चाहिए, अपने अंदर उसको धारण करना चाहिए और ईश्वरीय तत्वों को, अच्छे विचारों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। ये आदर्शवाद है। दूसरा प्रकृतिवाद, इन्होंने कहा जो हमारे सामने भौतिक प्रकृति दिखाई दे रही है, यह वास्तविक रूप से इसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे संरक्षित एवं सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, सकारात्मक प्रवृत्तियां जो होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उन्हें कभी दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें उकरने का या उभारने की कोशिश करना चाहिए। तो ये प्रकृतिवाद है कि किसी के स्वभाव को, जो सकारात्मक स्वभाव है, उसको कभी ना बदलें, बल्कि नकारात्मक स्वभाव को ही चेंज करें, तभी हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। ये प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद आप जानते हैं, पढ़े हैं पहले, जो रूसों का नारा था, प्रकृति की ओर लौटो, अर्थात कहने का मतलब सब आध्यात्मिकता की तरफ चले जा रहे हैं एक तरह से, और स्वभाव की तरफ कोई नहीं आ रहा है। जो हमारी 2 भागों में उसने बांटा था, बालक की प्रकृति और भौतिक प्रकृति। जो भौतिक प्रकृति हमारी आंखों से दिखाई दे रही है, पेड़ है, पौधे हैं, जल हैं, वायु हैं, ये सब भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, और बालक के प्रकृति के अंतर्गत बालक के स्वभाव आते हैं। तो इन सब की मान्यता डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की भी थी। तीसरा है प्रयोजनवाद। हम वस्तुओं को इसी तरह ना मान लें कि यह वस्तु वास्तव में डस्टर है, बल्कि हम प्रयोग के आधार पर सिद्ध करके हम मान लें कि यह वस्तु डस्टर कैसे है, कैसे हो सकती है। तो प्रयोग या विज्ञान के आधार पर भी डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने विचार व्यक्त किए। चौथा है यथार्थवाद, या जिसे वास्तविकवाद कहते हैं। ये जो आँखों के सामने हमें दिखाई दे रहा है, यथार्थवाद का मतलब यही है, जो यथार्थ रूप में, जो आँखों के सामने वास्तविक रूप से जो वस्तुएं हमको दिखाई दे रही हैं, वही वस्तुएं सत्य हैं, अन्यथा कोई सत्य नहीं है। तो यथार्थवाद की भी भावना को लेकर के डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी कहे थे, वास्तविकता वही है जो हमारी आँखों से दिखाई दे रही है।
पांचवा लोकतंत्रवाद कि इस संसार में राजतंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। हर एक जनता की क्या है, भावनाओं को देखना चाहिए, हर एक जनता का शासन होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए। इस संसार में लोक जनमत होना चाहिए, राजतंत्र या राजमत नहीं होना चाहिए। छठवां मानवतावाद, मानवता को प्रभावी करने वाली जो युक्तियां हैं जो हमें सामाजिक बनाएं, एक मानव को पूर्ण मानव बनाएं, ऐसे वाद को डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी विकसित करने का काम किया है, जिसे मानवतावाद के रूप में जानते हैं। मानवतावाद कि हर एक मानव के समान है, हर एक मानव में वह ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, वह सद्बुद्धि विद्यमान है, जिसे हमें केवल क्या करना है, प्रकट करना है। हर एक मानव का दूसरे मानव से प्रेम हो, लगाव हो, सहानुभूत हो, कर्तव्य परायणता हो, इस प्रकार की भावनाएं विकसित करना चाहिए। सातवां है विश्ववाद। विश्ववाद के संबंध में इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी जो 1922 में थी, जिसका नाम था शांति निकेतन। और 1922 में इसका नाम पड़ गया विश्व भारती। विश्व भारती पड़ गया, जिसमें इन देश विदेश से आकर के स्टूडेंट क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, और वहाँ विश्व बंधुत्व का भाव पैदा होता था कि ये सारे संसार के जो मनुष्य हैं यह एक हैं, भाई भाई हैं, पूरी धरा एक समान है। तो इस प्रकार की समान शिक्षा का व्यवहार इन्होंने, पहले तो इस आश्रम का नाम रखा शांति निकेतन, बाद में वही आश्रम 1922 में विश्व भारती के नाम से स्थापित हो गया, जो विश्ववाद को बढ़ावा दिया कि पूरा संसार एक है और एक ही लेकर के हमको चलना है। तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन, मुख्य रूप से दर्शन और शिक्षा से संबंधित विचारों के लिए हम वीडियो बनाएंगे सेकेंड सेमेस्टर का, उसको आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आदर्शवाद, ईश्वर में भी विश्वास करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो हमारी प्रकृति दिखाई दे रही है इसमें भी विश्वास करने वाले थे, और विज्ञान के रहस्यों को वैज्ञानिक आधार पर वस्तुओं की सत्यता की जांच करने में भी विश्वास रखते थे। और यथार्थवाद, और वे कहते थे कुछ नहीं है, बल्कि जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है वही सत्य है, अन्यथा सत्य नहीं। पांचवां लोकतंत्रवाद, ये कहते थे इस समाज में, इस राष्ट्र में या कहीं भी राजतंत्र नहीं रहना चाहिए, जनता का शासन रहना चाहिए और जनता ही उस प्रतिनिधि को चुने। मानवतावाद, पूरे संसार में मानव धर्म की सेवा के लिए मानवता, एक मनुष्य को मनुष्य की जो परिभाषाएं हैं, एक मनुष्य को जो मनुष्य बनाने की युक्तियां हैं, उसका समर्थन एवं सहयोग मिलना चाहिए, जिससे सब लोग आपस में मिलजुल करके प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। सातवां विश्ववाद है। विश्ववाद अर्थात ये संपूर्ण विश्व बंधुत्व है, भाईचारे का है, एक साथ मिल करके रहने का है। इसके लिए इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, और वही शांति निकेतन सन 1922 में विश्व भारती के नाम से स्थापित हुआ, जिसमें देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे तो उनका एक समूह बनता था और एक तरह से भाईचारे का निर्वाह होता था। तो इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर का यह दर्शन था। अगले दिन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट